कदम पर संभलना है। खुद पंडा है बाबा, क्या कहाँ ले जाने वाला पंडा है? शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाला है बाबा के बाप परम पिता। सुख धाम ले जाने वाला नहीं है। कौन है? बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो पंडा है बाबा। तुम्हारा नाम ही रखा है पांडव। जैसे ब्रह्मा की औलाद एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही पंडा के बच्चे पांडव। तुम्हारा नाम रखा है पांडव। तो पांडवों का भी काम क्या हुआ? खुद भी यात्रा करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं। इस शरीर में रहते हुए भी हम कैसे शांत रह सकते हैं और सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। तुम पंडों की सेना है क्या? किसकी सेना है? पंडों की सेना है। फिर नाम पांडव रख दिए। हो तुम पंडे। बाप भी कहते हैं मैं पंडा हूँ। तुम लोगों को वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा। क्या अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। कितनी बड़ी सेना है। सभी का रुख है शांति धाम की तरफ। वो है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है। वहां जाना तो बहुत सहज है। क्या जो भक्ति मार्ग का बद्रीनाथ है अमरनाथ है, वहां जाना बहुत सहज है। लेकिन ज्ञान मार्ग का अमरनाथ क्या है? निश्चय में निश्चय में रहना। हाँ, सदा ही निश्चय बुद्धि बन करके रहना। जैसी अमरनाथ बाप की स्टेज है, वैसी स्टेज में हम भी स्थिर हो जाएं। सदैव ऊंची स्टेज बनी रहे, कभी नीची स्टेज न हमको अनुभव हो, न हमारे संगी साथियों और देखने वालों को अनुभव हो। तो बोला उस अमरनाथ बद्रीनाथ में जाना वो कोई बड़ी बात नहीं, वो दूर नहीं है। वहां जाना बहुत सहज है। लेकिन कठिन कहाँ है? बाप समान स्टेज बनाना ये कठिन बात है। कठिन राजयोग है या सहज राजयोग है? तो सहज राजयोग है। लेकिन अंतर कब पड़ता है? जब एक बाप दूसरा न कोई इस स्टेज से नीचे आ जाते। अब व्यभिचारी याद में व्यभिचारी याद समाई जाती है तो कठिन हो जाता है। अगर अब व्यभिचारी स्टेज बनी रहे तो कैसा रहेगा रास्ता? सहज रास्ता रहेगा। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या बद्रीनाथ अमरनाथ जाना सहज है? मूल वतन जाना सहज है। तो अभी तक पहुंच गए होते। 67 साल क्यों घिसते रहे ना? है कोई ब्राह्मणों की दुनिया में से कोई पहुंचा? क्यों? सूक्ष्म वतन मूल वतन वहां पहुंच गया कोई कि पहुंच के वापस आ जाते हैं?
सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है। अमरनाथ आदि पर जाना तो झट रेल में बैठ करके पहुंच जाएंगे, परंतु वास्तव में मूल वतन सूक्ष्म वतन में जाना वास्तव में देरी नहीं लगती है। बुद्धि की लाइन क्लियर है तो 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। सेकंड की बात है, बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी। ये क्या बात हुई? या तो बहुत दूर होगा या बहुत नजदीक होगा, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आत्मिक स्टेज पक्की है, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो नजदीक है। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बुद्धि इधर उधर देहदारियों में स्थूल वस्तुओं में फंस रही है, अटैचमेंट में है, तो बहुत कठिन है, दूर है। तो बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी है, टाइम नहीं लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वो जिस्मानी यात्रा है तो कोई नई बात नहीं है, आधा कल्प ये यात्राएं करते आए हो। ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर के कराते हैं। क्या क्या कहा? रूहानी यात्रा एक ही बाप यहाँ आकर के कराते हैं और जिस्मानी यात्राएं अनेक देहदारी गुरु कराते रहते हैं। बाहर की दुनिया में ही या ब्राह्मणों की दुनिया में भी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेक देहदारी गुरु हैं जो क्या कहते रहते, चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराएं, शांति धाम सुखधाम दिखाएं। समझाए नहीं सकेंगे लेकिन क्या कहेंगे? दर्शन कराएंगे। चलो दर्शन कराए लाए, अनुभव कराए लाए शांति धाम सुखधाम का। लेकिन इसमें कहीं किसी को भटकाने की दरकार नहीं है। तुम हो सिकीले बच्चे, तुमको एक ही बाप आकर के ये रूहानी यात्रा कराते हैं। क्या कहा? तुमको कहने वाला जिसको तुमको कह रहा है वो बच्चे कितने होंगे? थोड़े माने कितने हैं? वो थोड़े बच्चे कितने होंगे जिनको रूहानी बाप, एक ही रूहानी बाप रूहानी यात्रा कराता है? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश करने वाले 4.5 लाख। टोटल कितने हुए? 9 लाख आत्माओं को एक ही रूहानी बाप है जो यात्रा कराता है। तुम हो सिकील दे बच्चे। क्या? उनमें भी तुम हो बहुत सिक से बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए। यज्ञ जब शुरू हुआ था तब भी तुम मिले थे। क्या? और अब भी मिल रहे हो। तो कितने हुए? सिक से मिले हुए सिकील ने बच्चे कितने हुए? बहुत थोड़े। कितने? 4.5 लाख या 9 लाख? 4.5 लाख। 9 लाख नहीं है? नहीं है। क्यों है? 4.5 लाख जन्म लेंगे तब मिलेंगे और तुम साकार में अभी मिलते हो। तुम हो सिकील दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है।